हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी आज की वीडियो। जब मैं सीढ़ियों से नीचे आया तब पहली बार मेरा सामना मेरे मेज़बान से हुआ। ये कदकाठी में काफ़ी हद तक उस इंसान की तरह ही था जिसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला था, पर तब मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। बाहर बहुत अंधेरा था, पर अब मैं उसका चेहरा देख पा रहा था। काफ़ी पतला दुबला पर संभ्रांत चेहरा था, पर यह चेहरा बहुत ही सफ़ेद था, बहुत ज़्यादा ही सफ़ेद। मेरा मतलब थोड़ा अजीब। और उसकी कदकाठी काफ़ी अच्छी थी, एक औसत अमेरिकन इंसान से कहीं ज़्यादा। मुझे लग रहा था वो हो सकता है यूरोप या ऐसी ही किसी जगह का होगा। उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी और चेहरा बिल्कुल साफ था, कोई दाढ़ी मूछ नहीं थी उसके चेहरे पर, और इसलिए मैं उसे काफ़ी सफाई से देख पा रहा था। उसके बाद उसने मुझे बैठने के लिए कहा और ख़ुद भी बैठा और मुझसे कुछ मामूली पूछताछ करनी शुरू की उसके कारोबार के बारे में। वेल, तो मिस्टर सैम्यूल, आप यहाँ आए हैं। मैं यहाँ नॉर्थ अमेरिका से आया हूँ। मैंने सुना इस बारे में। तो इससे पहले आप क्या काम करते थे? ओह, शायद आपने मेरा ख़त ठीक से नहीं पढ़ा। मैं इससे पहले एक बैंक में मैनेजर का काम करता था। ओह जी हाँ, शायद आपने लिखा था, पर मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ। उम्मीद है आपको इस बात से बुरा नहीं लगा होगा। ओह बिल्कुल नहीं, मैं समझ सकता हूँ आप पर कई जिम्मेदारियाँ होंगी। तो हाँ, तो फिलहाल आप देख ही सकते हैं मेरा घर बहुत खाली है और मेरे कारोबार को संभालने के लिए मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं हैं। मेरे परिवार के ज़्यादातर लोग अब अलग रहने लग गए हैं और ये सारा काम मेरे कंधों पर आ गया है। तो चाहता हूँ जो भी इंसान इसे संभाले वो काबिल हो और भरोसेमंद हो। तो क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ मिस्टर सैम्यूल? ज़रूर, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जहाँ तक मुझे आपको देखकर लगता है तो आप भले इंसान नज़र आते हैं, एक सीधे साधे पारिवारिक इंसान। मैंने ठीक कहा? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। मेरा एक छोटा सा परिवार है मेरे गांव में। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्रीनलैंड के एक छोटे से गांव से आया हूँ। हमारा गांव बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर फिर भी खूबसूरत है। सर्दियों के वक्त वहाँ अच्छी खासी सर्दियाँ होती हैं और बाकी वक्त मौसम सुहाना रहता है। वहाँ रहने वालों के लिए तो अच्छा ही रहता है। कभी मौका मिला तो आपके शहर घूमने ज़रूर आऊँगा। हाँ बिल्कुल। फ़िलहाल कुछ दिन आप यहीं रुकिए और मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसा काम करते हैं, और इसके बाद ही मैं कोई फ़ैसला ले पाऊँगा। और तब तक के लिए आप मेरे घर में रुकिए, आपके खाने पीने और रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप हमारा काम संभालेंगे तब हमारी बहुत मदद होगी। फ़िलहाल अब मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। ये पूरा घर, पूरा महल मेरा पुश्तैनी घर है। सालों से यहीं रह रहे हैं हम। हमारी कई पुश्तें यहीं रही और अब मैं यहाँ रह रहा हूँ। पर उम्मीद नहीं लगती कि मैं इसे ज़्यादा दिन तक टिका पाऊँगा। जब तक ज़िंदा हूँ तब तक ही, पर उसके बाद क्या होगा, मेरे परिवार के लोग क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। पर तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार का सम्मान और इसका गौरव वैसा ही बना रहे जैसा ये पहले हुआ करता था। मेरा ख़ानदान राजे रजवाड़ों के ख़ानदान से जुड़ा हुआ है। हमारा कभी बहुत नाम था, एक से एक लड़ाइयाँ देखी हमने, और हमारे ख़ानदान के लोगों ने हमेशा हिम्मत दिखाई। और अब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है तो मैं इसे
किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। भले ही वक्त कैसा भी हो, उनके वक्त जो चीज़ें थी उन्होंने वो की, और अब मेरे वक्त चीज़ें जैसी होनी चाहिए मैं उन्हें वैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप खुद ही देख सकते हैं कि आपको किसी तरह की कोई शिकायत? नहीं, बिल्कुल नहीं। सैलरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सैलरी बहुत अच्छी है। गुड। कुछ दिन आपको यहीं रहकर काम करना होगा। मैं आपको आपके काम से ही पहचान सकूँगा। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपकी नौकरी पक्की, वरना कोई बात नहीं, आपका हक बनता है। ये बड़ी जिम्मेदारी है तो फिर, पर मैं आपको निराश नहीं करूँगा, ठीक है? कल सुबह आपके काम का नमूना देखते हैं। इसके बाद हमने डिनर किया और मैं अपने कमरे में सोने चला गया। ये घर इतना बड़ा और इतना खामोश था कि अभी भी मुझे यहाँ एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जाहिर सी बात है, ये सुनने में थोड़ा अजीब या हास्यास्पद लग सकता है, पर सच में जब आप इतने बड़े घर में अकेले होते हैं और किसी को नहीं जानते और ना ही आसपास के इलाके में किसी को जानते हैं, तब पता नहीं एक अजीब सा डर आपके मन पर हावी हो जाता है। और मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। चारों तरफ एक गहरी धुंध की चादर, खिड़की से बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तेज़ हवा की आवाज़ जो झाड़ियों और पेड़ियों से बार बार टकरा कर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया, पर काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आई। उसी तरह लेटा लेटा मैं करवटें बदलता रहा। फिर अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैं शांति से उसी तरह लेटा रहा, पर मेरी आंखें खुली हुई थी। दरवाजे के बाहर जो भी रोशनी थी उसके दरमियान कोई चीज़ ज़रूर आ गई थी, क्योंकि मैं उसकी परछाई देख सकता था। दरवाजे के नीचे आती हुई रोशनी की उस हल्की से लकीर से मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन होगा, पर फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। और आधी रात के बाद आखिरकार मुझे किसी तरह नींद आ ही गई। और इसके बाद अगली सुबह जब मैं उठा तब ब्रेकफास्ट पहले ही तैयार हो चुका था। बाहर बादल थे, सुबह का वक्त भी ऐसा ही लग रहा था मानो शाम हो रही हो। बाहर अभी भी गहरी धुंध थी और बहुत ठंडक थी यहाँ। मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया। वहाँ टेबल पर हमारे मेज़बान पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग मिस्टर सैमुअल। गुड मॉर्निंग। क्या मैंने देर कर दी? ओह नहीं, आपकी गलती नहीं है। असल में मेरी ही आदत है सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ जाने की, तो माफ़ कीजिएगा, अगली बार से मैं ख्याल रखूँगा। नहीं, इसकी कोई बात नहीं है। फ़िलहाल बैठिए और नाश्ता कीजिए। हमने एक साथ नाश्ता किया। उसके बाद वो मुझे नीचे स्टडी रूम में ले गए, जहाँ उन्होंने अच्छी खासी किताबों का जमावड़ा लगा रखा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी खुद की एक लाइब्रेरी खोल सकते थे, इतनी किताबें थी उनके पास। मैं वहीं बैठ गया। उन्होंने मेरी टेबल पर एक लैंप रख दिया जिससे अच्छी रोशनी हो रही थी, और उसके बाद उन्होंने मेरे सामने कुछ कागजात रखे। ये मेरी कंपनी के हिसाब किताब के कुछ कागजात हैं। आपसे पहले जो इंसान यहाँ काम कर रहा था वो भरोसे के लायक नहीं था, और इसलिए मुझे लगता था कि उसके हिसाब किताब में कहीं कुछ गड़बड़ है। उम्मीद करता हूँ कि अब इसे ठीक से समझ पाएंगे और सब ठीक कर पाएंगे। ज़रूरत पड़े तो वहाँ एक टाइपराइटर है, यहाँ लैंप है, और आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें हैं। अब बिल्कुल। और उसके बाद मैं पूरा ध्यान लगा के उस हिसाब किताब को निपटाने पर लग गया, और वाकई ये थका देने वाला और लंबा काम था। पर अगर मुझे ये नौकरी चाहिए थी जिसके लिए मैं बहुत परेशान था, मुझे बहुत ज़रूरत थी इस नौकरी की, उसके लिए इतनी मेहनत करना तो ज़रूरी था। जाहिर सी बात है, अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और उसके लिए कोई आपको अच्छे पैसे भी दे रहा है तो मेहनत करने से हिचकना नहीं चाहिए, और मैंने भी ऐसा ही किया।
शाम के वक्त जब वो वापस आए तब तक मेरा काम लगभग ख़त्म हो चुका था। मैंने उन्हें अपना काम दिखाया और वो अब मेरे काम से काफ़ी खुश नज़र आए। उन्होंने मुझसे कहा, वेल मिस्टर सैमुअल, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस काम से लगता है कि आप समझदार भी हैं और मेहनती भी हैं, तो आपकी ये नौकरी पक्की। खुश हो जाइए। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इसी तरह मेहनत से काम कीजिएगा ताकि मुझे शिकायत करने का कोई मौका ही ना मिले। जी हाँ, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। गुड। इसके बाद हमने एक साथ डिनर किया। डिनर पर उन्होंने फिर से कुछ छोटी मोटी बातें मुझसे पूछी। जाहिर सी बात है कि हम दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे, तो वो उससे ज़्यादा मुझसे कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। ये मुझे तो कुछ आम सवालात ही लगे। तो तुम्हारा गांव कैसा है मिस्टर सैमुअल? क्या बहुत बड़ा गांव है? नहीं, जैसा कि मैंने कहा था, ये बहुत बड़ा गांव तो नहीं है, पर हाँ, यहाँ कई परिवार रहते हैं। पर अधिकतर लोग किसान या फिर जानवर पालने का काम करते हैं। चरवाहे और खेती करने वाले आम से किसान, पर वो खुश रहते हैं। वेल, अच्छी बात है, खुश रहना ही चाहिए। कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है पर वो खुश नहीं होता। उससे बेहतर है कि कुछ चीज़ों की कमी हो पर इंसान खुश रहे। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, पर कई बार हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जी हाँ, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ मिस्टर सैमुअल। और बताइए आपके गांव के बारे में। जैसे क्या? वेल, तुम्हारे गांव में मौसम कैसा रहता है और लोग कैसे हैं वहाँ के? क्या वो बहुत समझदार हैं? क्या वो वक्त के हिसाब से बहुत आगे चलते हैं? क्या वो विज्ञान की बातें करते हैं या फिर उन्हें ऊपर वाले पर भरोसा है? अब मैं समझा नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं। वैसे तो हमारे गांव के लोग काफ़ी समझदार हैं और ज़रूरत के वक्त मदद के लिए भी तैयार रहते हैं। चर्च जाना पसंद करते हैं और नई जनरेशन विज्ञान के बारे में भी काफ़ी कुछ जानना चाहती है। ये अच्छी बात है। क्या तुम्हारे गांव में इस तरह का कोई बड़ा घर है? जी नहीं, सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। मैं पहली बार इस तरह का इतना बड़ा घर आज देख पाया हूँ। हमारे गांव में इतना बड़ा क्या, इससे आधा भी कोई घर नहीं होगा। ओह, ये तो बुरी बात है। क्या आपको ज़रूरत थी? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं। ओह हाँ, पर हमें एक जगह की ज़रूरत पड़ेगी अगर कभी मैंने उस जगह मेरी कंपनी की एक शाखा खोली तो वहाँ का इंचार्ज मैं आपको बनाऊँगा और आपको उसकी देख रेख करनी होगी मिस्टर सैमुअल। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, पर पहले यहाँ का काम अच्छे से संभालिएगा। जी ज़रूर। इतनी औपचारिक सी बातें करने के बाद हमने डिनर ख़त्म किया और उसके बाद अपने अपने कमरों में चले गए। 2-3 दिन तक मैं उसी तरह खामोशी से अपना काम करता रहा, पर यहाँ एक अजीब चीज़ थी। पूरा दिन मुझे इस घर में कोई भी नज़र नहीं आता था, कभी भी नहीं। वो श्रीमान जिन्होंने मुझे यहाँ काम के लिए बुलाया था, मिस्टर एलेनोर, वो भी दिन के वक्त घर पर नहीं होते थे। वो सुबह बहुत तड़के ही मुझे नज़र आते थे और उसके बाद सीधे रात के खाने पर, और इस बीच वो कहाँ होते थे मुझे नहीं पता होता था। इतने दिनों जब तक मैं उनके घर में रहा, उन्होंने मुझे कहीं भी बाहर ले जाने का जिक्र नहीं किया। सारा काम मैं घर से ही करता था। वो मुझे सारे कागजात रात के वक्त लाकर दे दिया करते थे, जिसे मैं सुबह तक निपटाता रहता था। उन्होंने अभी तक उनकी वो कंपनी नहीं दिखाई मुझे जहाँ मुझे काम करना था, पर मैंने इस बारे में उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं की, इस डर से कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। पर अब लग रहा है कि शायद कर लेनी चाहिए थी। हर रोज़ रात के वक्त वैसा ही अजीब वाक़या होता है। ऐसा लगता है मानो कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हो, उसकी परछाई में देख पाता हूँ, पर इस बात की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि दरवाज़ा खोलकर बाहर देख सकूँ। पता नहीं
पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर मेरे मन में समाया रहता है। उस घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं होता, कभी कभी लगता है। घर का वो सर्वेंट जो उनके लिए खाना और नाश्ता बनाता है वो भी मुझे कभी नज़र ही नहीं आता। दोपहर के वक्त सिर्फ उसकी आवाज़ आती है, खाना तैयार हो गया है। और जब मैं नीचे जाता हूँ तब हमारा लंच टेबल पर होता है, पर वो मुझे नज़र नहीं आता। रात के वक्त भी डिनर टेबल पर होता है और उसे परोसने के लिए मिस्टर लेनोर खुद ही सारा काम करते हैं। वो मुझे तब भी नज़र नहीं आता। ये एक अजीब बात है, वो होकर भी नहीं होने के बराबर है। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो परछाई मुझे फिर से मेरे दरवाजे पर नज़र आई, पर इस बार मैंने हार नहीं मानी। मैं उठा और दरवाजे तक गया। दरवाजे तक जाने के बाद मैंने उसके नीचे झांक कर देखने की कोशिश की, पर मैं ये देखकर दंग रह गया कि वहाँ कोई भी नहीं था। बहुत अजीब सी बात थी। कुछ देर बाद मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। मुझे वहाँ भी कोई नज़र नहीं आया। मैं वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। ये चीज़ मुझे अब और डरावनी लग रही थी। अगर वहाँ कोई नहीं था तो आखिर दरवाजे पर मैंने जिसकी भी परछाई देखी वो कौन था और वहाँ क्या कर रहा था? पर दरवाज़ा खोलने के बाद वो कहाँ गायब हो गया? कुछ समझ नहीं आया। अब तक मैं बहुत खामोशी से था इस घर में, पर अब पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लग गए थे। कहीं मैं किसी बुरी साजिश का हिस्सा तो नहीं बनने जा रहा हूँ, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है मेरे साथ। अगर ऐसा हुआ तो इतने मीलों दूर मैं अपने परिवार को बता भी नहीं सकूँगा। और यही सोचते हुए मैंने आज ही ऑरेलिया को एक ख़त लिखा, और जब मैं उसे पोस्ट करने जा रहा था तब मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड है। मैं बाहर निकल ही नहीं सकता। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैंने बाहर जाने का कोई और रास्ता खोजने की कोशिश की, पर हर तरफ से नाकामी हाथ लगी। ये घर पूरी तरह से बंद था, हर खिड़की, हर दरवाज़ा। मैं बाहर निकल ही नहीं सकता था। मैंने वो ख़त अपने पास वापस रख लिया। शाम के वक्त जब मैं और मिस्टर एलेनोर हम दोनों एक साथ डिनर कर रहे थे तब मैंने उनसे पूछा, मिस्टर एलेनोर, मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और मेरी फैमिली मेरे बारे में फ़िक्रमंद होगी। मैंने अब तक उन्हें एक भी लेटर नहीं लिखा है कि मैं यहाँ सही सलामत पहुँच गया हूँ, तो क्या मैं कल उन्हें एक लेटर सेंड कर सकता हूँ? ओह ज़रूर, हाँ क्यों नहीं। तुम्हारी फैमिली को ये जानने का पूरा हक है कि तुम ठीक हो। तुम अभी एक लेटर लिख दो और वो मुझे दे देना और मैं सुबह ही उसे पोस्ट कर दूँगा। आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम मैं खुद कर लूँगा। मैं जा सकता हूँ? नहीं, उन्होंने इस तरह चौंक कर मुझे जवाब दिया था कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने एक बार फिर से उनसे पूछा, पर क्यों? मेरा मतलब है तुम अभी यहाँ के रास्ते नहीं जानते। ये जंगली इलाका है, मेरा घर बीच जंगल में बना हुआ है, तुम भटक सकते हो। नहीं, पर आप मेरी वजह से परेशान होंगे, मुझे ये ठीक नहीं लगता। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, एक खत ही तो पोस्ट करना है। तुम अपनी वो चिट्ठी मुझे अभी तैयार करके दे दो, मैं सुबह उसे पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, पर मिस्टर एलेनोर, मुझे कुछ ज़रूरी सामान भी चाहिए था, मुझे मेरे रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए। किस तरह का सामान मिस्टर सैमुअल? आम से सामान जैसे जिनकी मर्दों को ज़रूरत पड़ती है। मुझे शेविंग करनी होती है और वह उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद आपको सारा सामान मुहैया करा दूँगा। पर मिस्टर एलेनोर, आप बहुत अच्छे हैं, पर
मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, और फिर अगर मुझे यहाँ रहना है तो यहाँ के इलाके के बारे में जानना तो ज़रूरी है ना। जब ज़रूरत पड़ेगी तब तुम खुद देख लेना, पर फिलहाल मैं तुम्हारी ज़रूरत का सामान ले आऊँगा मिस्टर सैमुअल। बेहतर यही होगा तुम घर पर रुककर काम संभालो। उन्होंने ये कहते वक्त मुझे एक अजीब तरीके से घूर कर देखा। मैं अंदर तक सिहर उठा, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ, ना चाहते हुए भी एक अजीब सी चीज़ में फंस गया हूँ जिससे अब निकल नहीं सकता। मुझे तब तक इस बात पर यकीन नहीं था जब तक उसने मुझे बाहर निकलने से रोका नहीं था। जब भी मैंने बाहर निकलने की बात की उसने मुझे किसी न किसी बहाने से रोक दिया। इसका मतलब वो चाहता नहीं था कि मैं घर से बाहर निकलूं, पर ऐसा क्यों था मैं नहीं जानता। पर अब मुझे यहाँ रहने से घबराहट हो रही है। वो ख़त भेजे हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है, पर उसका कोई जवाब ही नहीं आया। ऐसा मुमकिन नहीं कि मेरा ख़त पढ़ने के बाद ऑरेलिया मुझे चिट्ठी ना भेजे, और इसका एक ही मतलब हो सकता था कि वो लेटर अब तक पोस्ट ही नहीं किया गया। ये बात सोचकर ही मैं बहुत घबरा चुका था, और अब पता नहीं क्यों एक अजीब डरावनी आशंका से मेरा मन भरता जा रहा था। आखिर मुझे यहाँ बुलाने का मकसद क्या था? क्या चाहते थे ये मुझसे? और अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर मुझे घर से निकलने क्यों नहीं देना चाहते थे ये? अब मैं एक अजीब सी उधेड़-बुन में फंस गया था। एक तरफ मुझे अपने घर की हालत याद आ रही थी। हम बुरी तरह कर्जों में डूबे हुए थे और एलिया बहुत परेशान हो चुकी थी। मैं भी बहुत परेशान हो चुका था। और एक तरफ ये नौकरी जहाँ मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इतने पैसे कि मेरी 2 महीने की सैलरी, और उसके बाद मैं अपने सारे कर्जे चुका पाता, सब कुछ ठीक हो जाता। पर यहाँ मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा था वो अजीब था और मुझे बहुत डरावना लग रहा था। आखिरकार सारी चीज़ें काफ़ी हद तक साफ हो गई जब उस रात मैंने उसे साफ साफ देखा। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर देते रहिएगा। थैंक यू।